हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि ये 4 है, 25 है, 6 है, 3, 28, 9 है। तो ये 4, 25 और 6 के बीच में कुछ रिलेशन है। सेम रिलेशन 3, 28 और 9 के बीच में भी है। तो इन दोनों में जो एक्सप्रेशन में नंबर्स के बीच रिलेशन है, सेम जो है किस टाइप का रिलेशन इसमें मिलेगा। ठीक है, सेम रिलेशन इसमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कि जैसे क्या है कि ये लेते हैं 4, 25, 6 लेते हैं। तो ये देखिए 4 और 6 को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और इसमें एक ऐड कर देते हैं तो बीच वाला नंबर 25 आता है। ठीक है, सेम इसमें अगर 3, 28 और 9 को कैसे करें, 3 और 9 को गुना कर दें, 27 प्लस 1 अगर ऐड कर दें तो बीच वाला नंबर 28 आता है। ठीक, तो सेम इसी तरह रिलेशन किस में होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अगर पहले वाले में देखते हैं तो 2 गुने 8 कर दिए 16 और प्लस 1 कर दिए तो 17 और बीच में कितना है 17 है, यानी पहला वाला क्या हो गया मेरा, सही हो गया। ठीक है, और बी को अगर चेक करेंगे 6 और 4 को गुना कर दिए 24 और 1 25, लेकिन है कितना 17, इसलिए बी नहीं होगा। सी में देखते हैं 8 गुने 4 32 और प्लस 1 करते हैं तो 33 होना चाहिए, है कितना 17 है, तो नहीं होगा। डी में भी कितना होना चाहिए 27 प्लस 1 28, लेकिन है कितना 17। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी सर्टेन कोड में मार्क्स को लिखा जाता है 51। ठीक है, तो सेम स्टार्स को भी 77। तो इन दोनों में जिस रिलेशन से 51 आया है, स्टार्स को 77 लिखा गया है, मून को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे यहाँ पर मार्क्स है, मार्क्स तो MARS दिया गया है। तो M का कितना होता है 14 हो गया, A का कितना होता है जो इसका पोजिशनल वैल्यू होता है। ठीक है, A का 1 18 हो गया, R का S का हो गया 19। अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 51 होगा। तो यहाँ पर 51 है। सेम इसी तरह से किसका निकालना है, अगर हम स्टार्स का निकालेंगे तो STARS है। तो S का कितना 19 हो गया, T का कितना हो गया 20 हो गया और A का कितना 1 हो गया प्लस 18 हो गया। ठीक है, R का 18 और फिर एक S है, इसका कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, जब इसको ऐड करते हैं 19 हो गया, 20 हो गया, 1 प्लस 18 को जब ऐड करते हैं 19 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 77 होगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि जो भी लेटर है उसका जो पोजिशनल वैल्यू होगा उसका सम ही सिर्फ निकालना है। तो इसी तरह हम किसको निकालेंगे, इसका निकाल देंगे मून का। तो मून का कितना एम का हो गया कितना 13 हो गया, ओ का कितना हो गया 15 हो गया, इस ओ का भी 15 हो गया, फिर कितना हो जाएगा एन का 14 होगा। तो यहाँ कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पर 13 13 सम में 13 चौका 52 और यहाँ पर कितना 13 से 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा 1 ज़्यादा 52 और प्लस 5 कितना हो गया 57। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसको सम करेंगे तो कौन सा होगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 36 है, 324 है और फिर 11 है। ठीक है, इस 36 से हम कैसे ला सकते हैं 324। इसका देखिए अगर 36 को 2 से डिवाइड कर दें और स्क्वायर कर दें यानी कि 18 हो जाएगा 36/2 और स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 324। लेकिन अगर हम 11 को 2 से डिवाइड कर दें और स्क्वायर कर दें यानी कितना होगा 5.5 पर स्क्वायर, 5.5 पर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पॉइंट में आने लगा, आंसर मेरा कहीं भी पॉइंट में है नहीं है, तो ये रिलेशन मेरा क्या होगा, नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा कुछ ट्रिक देखते हैं। ये देखिए मान लेते हैं 3 है। ठीक है, 3 है और 3 और 6 को जब ऐड करेंगे 36 है ना, ये इसमें 3 प्लस 6 को ऐड कर देते हैं और करने के बाद जो क्या करते हैं कि इसी 36 से इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब देखो 36 × 9 हो गया तो कितना हो गया 9 × 6 = 54 के
4 हाथ में रहा 5, 27 और 5 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 324 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। पैटर्न समझ में आ गया। जैसे 36 है तो 36 में दोनों डिजिट का सम कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 को उसी नंबर से हम गुना कर देंगे। तो इसी तरह अगर इसमें अगर देखते हैं इसको, तो इसमें क्या करना होगा 11 वाले में, तो 11 जैसे हो गया 11 गुने, अब दोनों डिजिट को ऐड कर दिए 11 1 और प्लस 1, यानी कितना हो गया 11 गुना 2 हो गया, कितना हो गया 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 22 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या होगा, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसको कैसे भरना है। देखिए इसको बनाना इस टाइप से है कि पहले यहाँ पर इसको कितना लेटर है, ठीक है, इसको गिन लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स को साथ में गिनना है। तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है। अब इस 20 को अगर पेयर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 5 हो गया और गुने क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, 5 हो गया और फिर गुना कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 5 अगर लेटर को लेंगे तो मेरा 4 पेयर बनेगा, या फिर 4 लेटर को लेंगे तो पूरा सा 5 पेयर बनेगा। तो पहले वाले को पहले देखते हैं मैक्सिमम करके। तो इसमें कैसे करेंगे, अगर 5-5 लेटर का बनाया जाए तो एक तो यहाँ बन गया, फिर एक कहाँ बन जाएगा, दूसरा यहाँ पर बन जाएगा, तीसरा यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो 4 पेयर बन गया 5-5 लेटर का। ठीक है ना। अब इसको भरने का अगर कोशिश करेंगे तो देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला वाला में जेड है, दूसरा वाला में जेड है, और लास्ट वाले पेयर में भी जेड है, तो थर्ड पेयर में भी मेरा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो भरा गया। अब देखते हैं इसको कैसे भरेंगे, नेक्स्ट वाले को। दूसरा जो है फर्स्ट पेयर में दूसरा अगर देखें तो ये क्या है, एक्स है। यहाँ भी देखते हैं थर्ड वाला में एक्स है, थर्ड पेयर में, तो दूसरा भी हम क्या करेंगे, एक्स भर देंगे, और चौथे पेयर में भी दूसरा जो है, जो नंबर में है दूसरे नंबर पे, वहाँ भी एक्स भर देंगे। ठीक, अब कैसे करेंगे, अब देखिए थर्ड वाला में अगर देखा जाए, यानी कि पहले पेयर का जो थर्ड लेटर उसमें देखिए सी है, और अगर यहाँ भी देखें जो थर्ड पेयर है उसमें थर्ड लेटर जो है क्या है, ई है, यानी कि सभी सेम नहीं भराएगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले में देखते हैं। तो देखिए यहाँ देखेंगे तो लास्ट में यहाँ क्या है, बी है, यहाँ भी देखिए लास्ट में क्या है, बी है, यहाँ भी बी है। तो यहाँ पर जो एक ब्लैंक है थर्ड पेयर का लास्ट नंबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया, सभी में बी है तो वहाँ भी बी होगा। ठीक, अब देखिए सभी पेयर का सेकंड लास्ट को देखेंगे, यानी सेकंड लास्ट ये हो गया, यानी चौथा टर्म को देखेंगे सभी पेयर का, तो क्या है। अब देखिए इसमें अगर सेकंड वाले में देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी देखते हैं तो क्या है, सेकंड लास्ट भी है, यहाँ भी क्या है, भी है। तो सेकंड लास्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा, भी होगा, तो यहाँ पर क्या भर दिए हम, भी भर दिए। ठीक, अब अगर इसकी बात करेंगे थर्ड वाला की, तो यहाँ पर क्या है, सी है, फिर क्या है, ई है, फिर क्या होगा। अब देखिए सी के बाद हम क्या, जब यहाँ पर ई आने के लिए क्या कर दें, एक एक ऐड कर देते हैं। सी के बाद डी हो गया, ठीक है, डी के बाद क्या हो गया, यहाँ पर ई हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग एफ हो जाएगा। तो समझ में आ गया, जो पहला भराया है फर्स्ट पेयर में ये भी भराया है, ठीक है, ये ब्लैंक में क्या भराया, भी भराया, तो ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये होगा सी या डी। लेकिन अगर देखें कि लास्ट में जो पेयर है उसमें लास्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या है, एफ है, तो यहाँ पर जो होगा जी है, तो जी वाला तो नहीं हुआ, इसलिए भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो पहला पेयर में क्या भराया, भी भराया, दूसरे पेयर में देखिए एक्स और डी भराया, थर्ड पेयर में जेड और भी भराया, और फोर्थ पेयर में जो है एक्स और एफ भराया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है
कि विच टू साइंस शुड बी द इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। यानी ये अगर एक एक्सप्रेशन दिया है, इक्वेशन दिया है, ये अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 200 क्या आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर दिए गए दो परस्पर चिन्हों को आपस में बदलने पर ये इक्वेशन जो है करेक्ट होकर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे तो ये 200 नहीं आएगा। तो किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम भाग को टारगेट करेंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है 36 भागा 2, ठीक है, 72 हो गया। चूँकि आंसर में हमको होल नंबर लाना है तो पूरा एक्सप्रेशन इस तरह से सॉल्व करना होगा कि वहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आए, यानी कि भिन्न नहीं है, होल नंबर आए। लेकिन अगर इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। 1/2 होगा यानी कि 0.5 हो गया, यानी ये तो फ्रैक्शन मानने लगा। तो होल नंबर क्या आएगा इससे, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर इसके आगे जो है, मान लीजिए कि इसके आगे अगर गुना रहता, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ गुना रहता, तो ये 2 हो सकता कि यहाँ पर दिए गए नंबर से कट जाता। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि मेरा होल नंबर आता, और यहाँ पर गुना रहने के बाद जो ऐसा नंबर रहता जो 2 से कटना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। अगर यहाँ तो क्या है, प्लस है, तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा कि ये वाला भाग को एक्सचेंज करना ही होगा किसी के साथ, नहीं तो ये पूरा क्या होगा, मेरा कभी भी होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो है मेरा क्या है, ये कंफर्म हो गया कि होल नंबर है 200, तो यहाँ पर भाग वाला ही होगा, ठीक है। तो पहले भाग वाला को ही हम चेक करते हैं। तो भाग वाला जैसे ये वाला है, प्लस भागा और माइनस को चेंज करेंगे, ठीक है, और दूसरा है प्लस और भागा को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे और ये ऑप्शन नंबर डी को पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन नंबर पहले बी को चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए कितना है, 2 गुना का गुना हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब भगा देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस के जगह में क्या होगा, भागा होगा। अब फिर कितना है, 2 है, उसके बाद क्या है, प्लस है, उसके बाद 36 है, फिर माइनस क्या है, 72 है। देखिए, इस टर्म को अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर गुना है, ठीक है। इस टर्म को अगर भाग देते हैं तो हो जाएगा 118, 118 होगा ना, 236 को 2 से भाग देंगे तो 118 होगा। फिर बोर्ड मास का रूल यूज़ करेंगे इसमें, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ की तो ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो पहले डिवीज़न होगा, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन का। तो डिवीज़न कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 से हम भाग भी दे दिए और 2 से गुना भी कर दिए, तो यानी कोई भी चेंज मेरा नहीं होगा, 236 का 236 ही रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मेरा 236 हो गया, ठीक है। अब 236 है और प्लस 36 है और माइनस 72 है, यानी कितना हो गया, इसको अगर करेंगे 236 प्लस 36 272 और माइनस 72, 272 में अगर 72 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। ये देखिए यहाँ पर 200 लाना था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो गया तो कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला ऐसे भी पकड़ सकते हैं, थर्ड वाला आंसर क्यों नहीं होगा, आप देखिए थर्ड वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लस और भागा को चेंज करना है, ठीक है, जहाँ प्लस वहाँ भागा डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर इस टर्म में अगर 2 है, यहाँ भागा 36 डालेंगे, ठीक है, तो 2/36 हो गया। तो इसके आगे भी गुना अगर रहता तो 36 मान लिए इस टर्म से कट जाता, 36 से ये तो भी होल नंबर आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, 2 के आगे माइनस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है, 2 भागा प्लस के जगह में क्या देंगे, भागा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 भागा 36 मतलब 2/36, और 2/36 का मतलब क्या हो गया, 1/18 कटा तो नहीं, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में फिर है तो पूरा नंबर इक्वेशन फ्रैक्शन में उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये तो होता ही नहीं। ये बाद में चेक करते अगर प्लस भागा वाला जो है अगर नहीं होता तभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश में दिया गया है और
इसका नेक्स्ट हिंदी वर्जन इधर है, तो इसी को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि JKLMNO क्या है, 6 शिक्षक हैं, ठीक है, 6 यहाँ पर शिक्षक दिया गया है। अब देखिए फिर क्या कर रहा है कि इनमें से प्रत्येक शिक्षक जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कला में अलग अलग विषय पढ़ाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में प्रत्येक शिक्षक जो है सोमवार से शनिवार के बीच एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है, यानी कि सोमवार से शनिवार तक क्लास चलता है और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक एक सब्जेक्ट सोमवार से शनिवार तक पढ़ाता है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। ये देखिए क्या है, मंडे है, ठीक है, फिर क्या है, ट्यूसडे है, फिर क्या है, वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है, फिर क्या हो जाएगा, फिर थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया, फिर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ये तक समझ में आ गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखिए इसमें लाइन खींच देते हैं। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना होगा, ये हो गया। तो यहाँ मान लेते हैं हम पर्सन को रखते हैं और फिर इधर क्या करेंगे, एक साइड क्या करेंगे, एक साइड पर्सन को रखते हैं, एक साइड क्या करेंगे, उसका सब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है कि जे जो है शनिवार को कला पढ़ाता है, ठीक है, जे जो है शनिवार को क्या पढ़ाता है, कला पढ़ाता है। तो शनिवार मतलब हो गया, सैटरडे को क्या पढ़ाता है, कला पढ़ाता है। कला मतलब क्या हो गया, मेरा आर्ट्स पढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सैटरडे को पढ़ाता है, ठीक है। तो सैटरडे को ये हो गया और ये क्या पढ़ाया, कला पढ़ाया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, पर वह गुरुवार को पढ़ाता है। एल कब पढ़ाता है, गुरुवार को पढ़ाता है, ठीक है। एल कब पढ़ाता है, गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार को एल पढ़ा दिया। अब ये ना तो क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया मतलब अंग्रेजी पढ़ाया, और ना ही सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट क्या बोलता है वो कि बुधवार के दिन के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है, ठीक है। बुधवार के दिन जो है के द्वारा क्या पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है। बुधवार यानी कि वेडनेसडे, के द्वारा जो है मैथ पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या हो गया, क्या कह रहा है कि वो जो है एन से एक दिन ठीक पहले विज्ञान पढ़ाता है। वो क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन एन से ठीक एक दिन पहले, ठीक। अब देखिए इधर अगर आएंगे, एक दिन पहले क्या पढ़ाएगा, एन पढ़ाएगा, यानी कि ओ और एन जो है यहाँ पर देखिए बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओ जो है एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, यानी ओ विज्ञान पढ़ाता है लेकिन एन के एक दिन पहले। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट है, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ क्या कहेगा कि ओ टीचेस साइंस 1 डे बिफोर एन। इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते हैं कि एन के एक दिन पहले, इस तरह गैप करके ओ नहीं दे सकते हैं। बिफोर का मतलब ये नहीं देगा कि एन के एक दिन पहले गैप दे दिए, उसके पहले ओ दे दिए। एन के एक दिन पहले का अर्थ क्या होता है कि एन के जस्ट ऊपर ओ होगा, एन के पहले वाले दिन, ठीक है। इसका मतलब यही होगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हुआ वहाँ पर। तो क्या है कि एन और ओ जो है ऊपर नीचे ही होगा, सॉरी ये नहीं, इस तरह से ओ हो गया और एन इस टाइप से ही होगा, ठीक है, जस्ट तुरंत ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ तो नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि दो जगह मेरा खाली होना चाहिए ओ और एन के लिए। तो ओ और एन के लिए एक ही जगह खाली है, कहाँ पर, ये वाला में। यहाँ पर ओ बैठा दिए और यहाँ पर क्या बैठा दिए, एन पर बैठा दिए। अब जो ओ क्या पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, ठीक है, ये साइंस हो गया। ये क्या पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, SCI साइंस। अब देखिए क्या है कि इंग्लिश जो है बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को एल नहीं पढ़ाता है, सोशल साइंस भी नहीं पढ़ाता है। अब आगे अगर देखें तो ये वाला जो है यहाँ पर सभी कोई बैठ गया, केवल एक बाकी कौन सा रह गया, यहाँ पर एम रह गया,
क्योंकि यहाँ देखिए JKLMNO 6 शिक्षक, लेकिन M बाकी रह गया, इसलिए M हमने बैठा दिया। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे में अगर देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले जो है पढ़ाया जाता है, यानी कि कला के एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ सामाजिक विज्ञान क्या हुआ, हट गया, और सामाजिक विज्ञान जो है कला के एक दिन पहले, मतलब कला से एक दिन पहले, माने कला के जस्ट ऊपर, बिफोर मतलब कला के जस्ट ऊपर पढ़ाया जाता है। इंग्लिश अगर चूँकि थर्सडे को नहीं पढ़ाया जाता है तो इंग्लिश का एक ही दिन बाकी रह गया, कौन सा, ये वाला। यहाँ पर क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। उसके बाद बात करें तो एक ही सब्जेक्ट मेरा बाकी रह जाता है, कौन सा सब्जेक्ट बाकी रह गया, यहाँ देखते हैं, कौन सा, हिंदी बाकी रह जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, हिंदी हो गया, समझ में आ गया। और ये क्या हो गया, कला मतलब क्या हो गया, आर्ट्स हो गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। तो सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, ओ के द्वारा पढ़ाया जाता है। पहला दिन मतलब मंडे को, तो यहाँ क्या होगा, साइंस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है कि पीयूष मीठी आर चिल्ड्रेन ऑफ तेजू, मतलब पीयूष और मीठी जो है तेजू के संतान हो गया। तो इसको बनाते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये कौन हो गया आपका, तेजू हो गया। ठीक है, तेजू हो गया ये। उसके बाद जो है क्या है, यहाँ पर पीयूष हो गया, और ये क्या हो गया, मीठी हो गया। ठीक है, संतान है तो कौन मेल है कौन फीमेल है हमको नहीं पता। अब आगे देखते हैं, बीमल का इकलौता पुत्र तेजू से विवाहित है। तो बीमल का इकलौता पुत्र जो है तेजू से विवाहित है, यानी कि इकलौता पुत्र जो है बीमल का वो तेजू से विवाहित है। इसका कहने का मतलब क्या है कि तेजू क्या है, एक महिला है। ठीक है, तेजू क्या है, एक महिला है, हम इसको टी से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तेजू एक महिला है। ये देखिए, तेजू क्या हो गया, एक महिला हो गया, और इसको जो है किससे विवाह है, ये कोई पर्सन है, ये क्या है, मेल है, और इसके पिता कौन है, बीमल है, भी हो गया। ठीक है, ये भी कौन हो गया, बीमल कौन हो गया नहीं मालूम, लेकिन बीमल का इकलौता पुत्र है, तेजू से विवाहित है। ठीक है, तो तेजू से विवाहित हो गया। अब देखिए, तेजू के बीमल के बारे में नहीं पता है मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो इसको जो है भी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब कह रहा है कि कमल जो है सरयू का दामाद है। देखिए, कमल जो है किसका दामाद है, सरयू का दामाद है, और आदिक जो है पीयूष के नाना है। ठीक है, कमल सरयू का दामाद हो गया। यहाँ पर देखिए, कमल जो है सरयू का दामाद हो गया। ये देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि पीयूष और मीठी जो है तेजू के संतान है, विमल का एकलौता पुत्र जो है तेजू से जो है विवाहित है। फिर क्या बोल रहा है, कमल जो है सरयू का दामाद है। कमल क्या है, सरयू का दामाद है। आदिक जो है पीयूष के नाना है, और वह काजोल के बहन से मीठी है। मीठी जो है कमल की पुत्री है। सरयू काजोल से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, पीयूष का कोई नाना है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, पीयूष का नाना कौन हो गया, अधिक हो गया, और वह काजोल की बहन से विवाहित है। ठीक है, अधिक जो है क्या हो गया, पीयूष का नाना हो गया। अब देखिए, पीयूष का जब नाना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके फादर कौन है। ठीक है, जब पीयूष का नाना हो गया तो यानी कि ये कौन हो गया, तेजू का कौन हो गया, फादर ही हो जाएगा। ठीक है, तेजू का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, ऐसे करके। और ये कौन है, अधिक है, नाना हो गया यानी कि मेल हो गया। ठीक है, और इसको इस कलर से देते हैं, ब्लू कलर से। ये कौन हो गया, अधिक हो गया, और ये कौन हो गया, मेल हो गया। ठीक है, नाना है तो क्या हो गया, मेल हो गया मेरा। ठीक है, तभी पीयूष का नाना हो जाएगा अधिक।
जब तेजू का कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वह काजोल की बहन से विवाहित है, और वह काजोल की बहन से जो है विवाहित है, यानी कि जो अधिक हो गया वो काजोल की बहन से विवाहित है। मतलब ये क्या हो गया, ये देखिए, ये कोई होगा यहाँ पर, ठीक है, वो कौन होगी, ये काजोल की बहन होगी। काजोल का क्या होगा, बहन होगा, काजोल की बहन से विवाहित होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी कोई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि कमल जो है सरयू का क्या है, दामाद है। कमल कौन है, सरयू का दामाद हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, तभी सरयू का कमल दामाद होगा जब हम क्या देंगे कि यहाँ पर जो है दामाद होने के लिए कमल यहाँ होना चाहिए और सरयू जो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अधिक का जो विवाह है वो सरयू से हुआ है। सरयू एक फीमेल है, और अधिक अगर नाना जी है, यानी कि कौन है, तेजू का पिताजी है, यानी कि तेजू की माता कौन है, सरयू है, यानी तेजू का हस्बैंड कमल को बनाएंगे, तभी जो है कमल जो है सरयू का कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन हो जाता। अब देखिए हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि मीठी जो है कमल की पुत्री है, यहाँ भी है कि मीठी जो है कमल की पुत्री है। अब देखिए मीठी क्या हो गया, कमल का भी पुत्री हो गया, यानी ये क्या हो गया, पुत्री हो गया। ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है, पीयूष कुछ भी हो सकता है। पीयूष के बारे में नहीं कहा गया यहाँ पीयूष क्या है, केवल कहा गया कि वह जो है मीठी और पीयूष जो है संतान है, और मीठी कमल की पुत्री है, तो हो गया। अब देखिए सरयू जो है काजोल से किस प्रकार संबंधित है, तो सरयू काजोल से किस प्रकार संबंधित है, ये काजोल का बहन से विवाहित हुआ था अधिक का, तो यहीं से समझ में मेरा आ जाता है, जब ये स्टेटमेंट कहा था कि ये जो है अधिक जो है पीयूष के नाना है और वह काजोल की बहन से विवाहित है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो कहा था, इसी से पता चल जाता है कि अधिक का विवाह जो है कमल की बहन से हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा था सरयू काजोल से किस प्रकार संबंधित है, तो काजोल का ये सरयू कौन लगा, बहन ना लगा। स्टेटमेंट में सेफ कह रहा है कि अधिक का विवाह जो है कमल की बहन के साथ हुआ है। ठीक है, तो कमल का बहन कौन हो गया, सरयू हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख आते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ भी ढूंढना है क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अगर देखेंगे इसमें देखते हैं तो मान लेते हैं 5 है प्लस क्या है 6 है प्लस 4 है, 6 4 10 प्लस 5 गुने हो गया 4, तो कितना हो गया 60 हो गया, ये 60 आ गया। सेम उसी तरह देखते हैं इसको, सेकंड वाले को 297 2 प्लस 9 प्लस 7, तो कितना हो गया 18 गुने 4 कितना हो गया 72 हो गया। तो समझ में आ गया कैसे होगा, सभी को ऐड करके उसको 4 से गुना करेंगे, तो इसमें भी क्या करना है 8 हो गया 4 हो गया प्लस 9 हो गया, तो कितना हो गया और गुने 4 हो गया, तो 8 4 12 9 21, 21 गुने 4 कितना हो गया 84 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।